सभी व्यूवर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स, आज 31 मार्च 2022 है और फिर से सीसस यूनिवर्सिटी मेरठ ने पीएचडी एंट्रेंस के लिए एक नया अपडेट दिया है कि पीएचडी में प्रवेश के लिए आवेदन जल्द, कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जल्द ही पीएचडी में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने जा रहा है। मैं कई दिन से इस पर वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जैसे जैसे न्यूज़पेपर में आ रही है डेली, और इसके लिए उसने विज्ञापन भी जारी कर दिए हैं। तो उससे पहले पीएचडी की रिक्त सीटों की एक अद्यतन जानकारी, मतलब जितना अपडेट है वो किया जा रहा है। तो बुधवार को विश्वविद्यालय ने सभी विभाग और कॉलेज के प्राचार्य को पत्र भेजा है, जिसमें पीएचडी की कुल सीट और रिक्त सीटों का ब्यौरा दिया गया है, जिसे देखकर अलग अलग विषय के जो शोध निर्देशक हैं, यानी कि जो रिसर्च सुपरवाइज़र हैं, तो उनको ये जानकारी देनी है कि उनके विषय में पीएचडी की कुल सीटों में से कितनी सीटों पर जो रिसर्च है वो हो रही है, कितनी सीटें रिक्त हैं जिस पर प्रवेश परीक्षा जो है वो कराई जा सके, है ना। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट है। दूसरा लेटेस्ट अपडेट क्या है कि कई विषयों में तो सीट ही नहीं है, कि सीसस यूनिवर्सिटी की ओर से कई विषयों में पीएचडी की रिक्त सीटों की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड किया है। इसमें कई विषयों में सीट खाली नहीं है। अब ऑनलाइन होगी प्रवेश परीक्षा। देखिए, ये तो मैं 5-7 दिन से रोज़ लगातार अपडेट कर रहा हूँ कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा के जो समन्वयक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, प्रोफेसर भूपेंद्र सिंह जी, उनका कहना है कि पीएचडी की प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन कराई जाएगी, जैसे आपकी एनटीए नेट की होती है। तो विश्वविद्यालय की ओर से जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है निर्धारित कर दिया गया है। कल भी मैंने इस पर वीडियो बनाई थी। जल्दी इसके लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। अब यूनिवर्सिटी ने देखिए किन किन सब्जेक्ट पर अपनी पीएचडी की जो कुल सीटें हैं और रिक्त सीटों की जो है वो डिटेल दी है, तो एक बार इस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये देखिए, हिंदी में 322 सीटें खाली हैं और 123 सीटें खाली हैं। फिजिक्स में 264 सीटों में से 204 सीटें खाली हैं। मनोविज्ञान में से 20 में से 3 हैं। जंतु विज्ञान में 44 में से 10 हैं। हार्टिकल्चर में 12 में से 7 हैं। कृषि में 38 में से 5 हैं। मैथ्स में 38 में से 13 हैं। स्टैटिस्टिक्स में 28 में से 18 हैं। विधि यानी लॉ में 6 में से 13 हैं और पॉलिटिकल साइंस में 22 में से 10 खाली सीटें हैं। इतिहास में 24 में से 3 हैं। इकोनॉमिक्स में से 16 में से 0 हैं। समाजशास्त्र में से 16 में से 0 हैं। इंग्लिश में 24 में से 5 हैं। केमिस्ट्री में 12 में से 6 हैं। एजुकेशन में 24 में से 6 हैं। वनस्पति विज्ञान में 44 में से 5 हैं और उर्दू में 8 में से 2 हैं। देखिए, ये आप सभी व्यूवर्स जो हैं जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें पीएचडी करनी हो, तो इसको वो फाइनल ना माने, क्योंकि अभी सीसस यूनिवर्सिटी मेरठ का इस पे काम चल रहा है। जैसे इसमें देखिए, कॉमर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो नहीं दे रखा है। और 3 दिन पहले 4 दिन पहले मैंने जो वीडियो अपलोड करी थी, तो उसमें कॉमर्स की लगभग 100 सीट्स के आसपास दे रखी थी और केमिस्ट्री की सबसे ज़्यादा दे रखी थी। तो आप इसको फाइनल ना मान के चलें, अभी आप जो है अपनी प्रिपरेशन करें, है ना, वो रिवाइज होएगी ये। अब सीसीएस यूनिवर्सिटी ये भी कह रही है कि एनटीए नेट की तरह सिलेबस होगा। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी की ओर से पीएचडी की जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पत्र कैसे पूछे जाएंगे, तो मैं कई बार बता चुका हूँ। हालांकि इसके लिए कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है, तो फिर भी विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार यूजीसी नेट के सिलेबस के आधार पर ही इसकी प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। तो जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो 70 मार्क्स का होगा और 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रखा गया है। और जो अवमुक्त श्रेणी है, यानी जिन्हें एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना, जैसे जीआरएफ है, नेट है, सिलेट है या गेट है, तो ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं, अगर वो पीएचडी में बिना किसी एंट्रेंस के प्रवेश परीक्षा में उनको प्रवेश मिलता है, तो उनके लिए पूरे 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो ये जो है डेली आ रहा है, मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि एनटीए नेट आप अपने अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, तो एनटीए नेट का सिलेबस ज़रूर आप देख लीजिएगा वेबसाइट पर एनटीए नेट की, तो उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करिएगा, ठीक है।
तो बाकी जैसे कॉमर्स में भी सीटें नहीं है, ऐसे और भी कई सब्जेक्ट हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन जोड़ रखिएगा। जैसे ही इसके जो है एग्ज़ाम फॉर्म आते हैं तो आप उसको फिल कर दीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट मेरी भी स्टडी कर सकते हैं, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स के, हिंदी के, इंग्लिश के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा सब्जेक्ट के नाम से, तो आपको काफ़ी सारे MCQs उसमें मिल जाएंगे। बने रहेगा मेरे चैनल पर और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक टाइम से पहुंचती रहे। स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल देखने के लिए थैंक यू।